जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों। मैं नीलेश जोशी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज आपके साथ योगी आदित्यनाथ जो नेचुरल लीडर है, सन्यासी तो वो है ही, योगी तो वो है ही, लेकिन एक नेचुरल लीडर भी है। उसके सबूत उसने बचपन से दे दिया था। बचपन का एक इसका किस्सा मैंने कभी पढ़ा था कि वो छोटे बच्चे थे, तभी कोई गाय किसी की गुम हो गई थी, तो पहाड़ों में या जंगलों में जाकर खुद ढूंढ के लेके आए थे। दूसरा एक किस्सा था कि कोई आदमी बीमार था ऐसा कि कोई उसको छूने को तैयार नहीं थे, तो योगी जी ने उसको छुआ तक नहीं, मतलब छुआ, उधर ही बात पूरी नहीं हुई, जो रग बोलते हैं, गोदड़ी बोलते हैं, रजाई बोलते हैं, उसमें लपेट के उसको हॉस्पिटल में लेके गए। तीसरा किस्सा है, वो कॉलेज में से कुछ फंक्शन में बाहर गए थे, तो वापस आने पे कोई साधन, बस नहीं मिल रहा था, बस कोई रुक नहीं रही थी, तो योगी जी बस के सामने खड़े रह गए थे और बस को मजबूर किया था स्टॉप करने के लिए। सारे विद्यार्थियों को बस में चढ़ाया, फिर बस सबकी टिकट भी उसने खुद ने ली। हाँ, वो बात अलग है कि विद्यार्थियों ने बाद में पैसे। तो ये है हमारे प्यारे योगी आदित्यनाथ, आदर्श लीडर है और नेचुरल लीडर है। तो योगी जी की कुछ खास बातें हैं, आपको बताता हूँ, फिर आप मेरे से सहमत है कि नहीं वो मुझे बोलना। योगी का कल भाषण हुआ, तो भाषण में उसने महर्षि अरविंद को देके उसकी जो वो बुक लिखी है महर्षि अरविंद जी की, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जन्म कोई ये नेचुरल जन्म नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी, एक फिलोसॉफी है और एक राजकीय प्रपंच के हिसाब से पैदा हुआ देश है। तो पाकिस्तान या तो हिंदुस्तान के नक्शे में मिलेगा या उसका नामो निशान मिट जाएगा। 2 कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कभी नहीं कहा मेरी शर्तों पर रहने के लिए। आप तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कोई तालिबानी फरमान सुनाना चाहते हैं? नहीं, हम तालिबानी नहीं हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं। 3 नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। 4 रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी ना किसी के बाप की बपोती। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। 5 माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में देंगे। सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर करना है। 6 एक चौराहे पे बहन बेटियों को छेड़ा तो दूसरे चौराहे पे यमराज खड़ा होगा। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा।